हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर्स 2023 के टॉप 250 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी फ्रेंड्स ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से चुने गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए फ्रेंड्स संजय कुमार अग्रवाल। कौन बन गया है? संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया था? तो ये बनाया गया था फ्रेंड हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को ध्वजवाहक बनाया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड, जो हरमनप्रीत सिंह है ये हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, जबकि लवलीना बोरगोहेन जो है फ्रेंड्स इनका संबंध बॉक्सिंग से है। तो ये दोनों लोग फ्रेंड्स से 19वें एशियन गेम्स में क्या थे? तो ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से। ठीक है, वहीं एशियन गेम्स में स्पॉन्सर कंपनी कौन रही थी फ्रेंड्स? तो अमूल रही है, इसको भी आप याद रखिएगा। एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है? तो 1951 के अंदर एशियन गेम की शुरुआत होती है। पहली बार नई दिल्ली के अंदर खेला जाता है एशियन गेम। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें फ्रेंड्स तो भारत इस 2 बार होस्ट कर चुका है, एक बार 1951 में, एक बार 1982 इसको होस्ट किया था। इसके पहले 18वां संस्करण आयोजित किया गया था फ्रेंड्स 2018 के अंदर। कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 70 पदक जीते थे। लेकिन फ्रेंड्स भारत अपने एशियन गेम्स के इतिहास में इस बार 160 पदक जीत करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एशियन गेम्स का शुभंकर आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, काफी अति महत्वपूर्ण है। कांग कांग, चेन चेन, लियान लियन इस बार का शुभंकर है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स चीन ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, कुल 383 पदक पाए हैं चीन ने, जिसमें से 201 गोल्ड है, 111 सिल्वर है और 71 क्या है फ्रेंड्स? ये ब्रॉन्ज मेडल है। जबकि भारत की बात करें फ्रेंड्स तो भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी इन 160 पदकों के अंदर। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। वहीं 19वें एशियन गेम्स 2023 जो 2022 में आयोजित किया जा रहा है, इस कहाँ आयोजित किया गया है? तो होंगझोउ शहर चीन के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और आपको याद रखना फ्रेंड्स, 2026 वाला जो एशियन गेम्स होगा कहाँ होगा? वो नागोया जापान के अंदर आयोजित किया जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए फ्रेंड्स। भारत जो है वो चौथे स्थान पे रहा है, ये आपको याद रखना है। किस स्थान पे रहा है? चौथे स्थान पे, जिसमें से भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स भारत ने ही जीत लिया है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब। ठीक है, इस बार का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें विजेता रही है फ्रेंड्स मलेशिया, भारत विजेता रही है जो मलेशिया को 4-1 से हराया है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो ये आपको याद रखना है हरमनप्रीत सिंह। याद है फ्रेंड्स, ये जो है अभी अब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये ध्वजवाहक के रूप में भी गए थे चाइना के अंदर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो ये बन गए फ्रेंड्स जया वर्मा सिन्हा। इन्होंने फ्रेंड्स अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। याद रखिएगा ये पहली बनी है महिला, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है? तो उनकी फ्रेंड्स 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हुआ है। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में फ्रेंड्स हरित क्रांति का जनक माना जाता था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे फ्रेंड्स वो भारतीय कृषि विज्ञानी थे। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनको फ्रेंड्स 1967 में पद्मश्री अवार्ड, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। साथ ही साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स स्वाति नायक को, ठीक है ना, याद रखिएगा स्वाति नायक को फ्रेंड्स भारतीय नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से शामिल किया गया है। ये कहाँ की रहने वाले फ्रेंड्स? तो ओडिशा के है।
इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि फ्रेंड्स कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है स्वाति नायक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो ये किया फ्रेंड्स चीन। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को चालू किया है चीन। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, भारत जो है वो पहले स्थान पे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम याद रखना है फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ वननेस है, यानी कह सकते हैं समानता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर इसका अनावरण किया गया है। इसको अनावरण किसने किया है फ्रेंड्स? तो शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा इनकी प्रतिमा का यानी स्टैचू ऑफ वननेस का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है? तो फ्रेंड्स सिंगापुर की रही है दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था। और बात करें फैक्ट मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की रैंक कितनी रही है? तो 27वीं रही है, इसको भी आप याद रखना है, यानी 87। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो अभी हाल ही में वर्ष 2023 में ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। वहीं सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो फिनलैंड बना है, ये भी 2023 के अंदर बना है। ठीक है, फिनलैंड बन गया है नाटो का 31वां सदस्य देश। आगे बढ़ते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या संघ को G20 का 21वां अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो फ्रेंड्स अफ्रीकी संघ को, ठीक है ना, G20 का यानी अफ्रीकन यूनियन को G20 का फ्रेंड्स 21वां अस्थायी सदस्य बनाया गया है। अभी फ्रेंड्स G20 की अध्यक्षता कर रहा था भारत, 18वें संस्करण की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो भारत कर रहा था फ्रेंड्स, और भारत के ही अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका ने किया है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 22 से 24 अगस्त 2023 तक इसको आयोजित किया गया था। अगर सदस्य देश की बात करें फ्रेंड्स तो वर्तमान में तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी कि वर्तमान में कुल 5 सदस्य देश हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस 15वें संस्करण में 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। यानी किसको किसको शामिल किया जाएगा? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। यानी ये जो है देश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे, यानी 6 नए देश सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 11 हो जाएगी, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ओजस देवताले, इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ओजस देवताले। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा फ्रेंड्स, अगर स्पोर्ट करंट अफेयर से प्रश्न पूछा तो। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो अदिति स्वामी बन गई हैं। महज 17 वर्ष की आयु में ही फ्रेंड्स विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात करें इस बार जो है फ्रेंड्स विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो बर्लिन जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल सर्वाधिक 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 ब्रांज मेडल है। और इन्हीं पदकों के साथ भारत जो है फ्रेंड्स एक पहले स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है फ्रेंड्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन अगर पूछे आपसे कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला दुनिया का कौन सा देश भारत बना है? तो दुनिया का चौथा देश बना है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा देश बना है? पहला देश बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चांद की जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। ठीक है, वहीं जो चंद्रयान 2 की जो क्रैश लैंडिंग हुई फ्रेंड्स उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 जिस दिन फ्रेंड्स लैंड हुआ है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उस दिन को यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाया जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है? तो ऋषि राज के द्वारा इसका विमोचन किया गया है फ्रेंड्स। पुस्तक का क्या नाम है? याद रखिएगा, कारगिल एक यात्री की जुबानी।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च किया है? तो मेघालय सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर, यानी इस बार का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है फिक्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स ये दो हाइब्रिड मॉडल पे दो जगह आयोजित होगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। वहीं आईसीसी वनडे जो हो रहा है फ्रेंड्स, हो रहा है भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो एक याद रखिएगा, एक असम का गांव है फ्रेंड्स, क्या नाम है? विश्वनाथ घाट गांव, जिसको वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो भरतनाट्यम, याद रखिएगा, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी सरोजा वैद्यनाथ। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है भारत के बाहर, ठीक है। हाल ही में नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान बेन्नु क्षुद्र ग्रह की सतह से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लौटा है? तो उसका नाम फ्रेंड्स ओसिरिस रेक्स, क्या है? ओसिरिस रेक्स है, जिन्होंने फ्रेंड्स 250 ग्राम धूल को लेकर वापस पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स भारत ने। और फ्रेंड्स अभी कल की लेटेस्ट न्यूज है, रोहित शर्मा विश्व में ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं फ्रेंड्स जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपके लिए है, ठीक है ना। सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में विश्व में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन बन गया है? तो रोहित शर्मा बन गए हैं, वो भी भारत की टीम के वर्तमान में कप्तान है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये फ्रेंड्स अलास्का अमेरिका के अंदर आयोजित हुआ है। जो युद्ध अभ्यास होता है फ्रेंड्स, ये भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है? ओडीएफ का मतलब होता है फ्रेंड्स कि शौचालय मुक्त घोषित किया गया है। तो 75% गांवों को शौचालय मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को फ्रेंड्स यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिक्लो इंडिया क्या है फ्रेंड्स? तो ये जापानी कपड़ों की एक दिग्गज कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो प्रमिला मलिक को ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नियुक्त किया गया है। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही है यूज हर्ट नो हर्ट, यानी दिल का प्रयोग करें और दिल को जाने, इस बार की थीम रही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को 78वें सत्र को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है? तो ये दिया है बाबर आजम को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर पाकिस्तान के हैं बाबर आजम, जिनको आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए पुरुष खिलाड़ी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। वहीं महिला खिलाड़ी का किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आर्लिन केली को, जो कि आयरलैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच सिम्बैक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच अभी हाल ही में आयोजित किया गया है फ्रेंड्स सिम्बैक्स 2023। यह एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, इसको भी आप याद रखिएगा, और भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो दिल्ली के अंदर संचालित किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस, ठीक है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो गोवा की राजधानी पणजी के अंदर भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? याद रखिए, ये 2021 वाला दिया जा रहा है 2023 में, तो ये फ्रेंड्स वहीदा रहमान जी को दिया जा रहा है। अच्छा, वहीं 2020 वाला जो है फ्रेंड्स कब दिया गया है? तो 2022 में दिया गया है। किसको दिया गया? आशा पारेख को। वहीं 2019 वाला जो है फ्रेंड्स 2021 में दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो रजनीकांत को। वहीं 2018 वाला जो है फ्रेंड्स वो 2020 में दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ठीक है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2025 तक बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 20.8% हो जाएगी भारत में बुजुर्गों की आबादी। कब तक फ्रेंड्स? 2050 तक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोनोकार्पस पर प्रतिबंध लगाया है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सैलवेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो अमेरिका के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, भारत ने अमेरिका के साथ सैलवेक्स अभ्यास अभी किया है। ये भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन फ्रेंड्स कोच्चि केरल के अंदर आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्रेंड्स भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाली फुटबॉलर हैं फ्रेंड्स, जो कि सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, फुटबॉल के इतिहास में। अच्छा, हेडर गोल क्या है फ्रेंड्स? हेडर गोल का मतलब होता है हेड से, यानी सर से जो गोल मारा जाता है उसी को हेडर गोल कहा जाता है। कुल हेडर गोल कितना किया फ्रेंड्स? इन्होंने 145 हेडर गोल किया है। हेडर गोल क्या होता है? तो गोल करने के लिए हेड का प्रयोग करना ही हेडर गोल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है, जो कि नॉर्वे खिलाड़ी हैं। जबकि इसमें उपविजेता रहे हैं भारत के आर प्रज्ञानंदन, जो कि चेन्नई के खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चेस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द का प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेविएशन यानी यौन विचलन शब्द का प्रयोग करने की घोषणा किया है? तो इराक का। याद रखिएगा, इराक की सरकार ने फ्रेंड्स होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेविएंस यानी यौन विचलन शब्द का प्रयोग करने के लिए घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 26 मेडल जीते हैं। इस बार का 31वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन चेंगदू चीन के अंदर आयोजित किया गया था। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो चीन रहा है, जिसमें से चीन ने कुल 178 पदक जीते हैं, जिसमें से 103 गोल्ड, 40 सिल्वर और 35 ब्रांज है। भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं, जिसमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रांज जीते हैं। पदक तालिका की दृष्टि से बात करें तो भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन अभी हाल ही में हुआ है अगस्त 2023 में। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है फ्रेंड्स? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें 2001 में और पद्म भूषण 2010 में, पद्म भूषण उन्हें 2010 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया है? तो अंग्रेजी भाषा के थे फ्रेंड्स, मशहूर कवि थे जयंत महापात्रा, जिनका अभी 95 वर्ष में निधन हो गया है। किस भाषा के मशहूर कवि नीलम मणि फुकन के 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये आसमी भाषा के थे, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? माउंट एटना में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? तो इटली का है। याद रखिएगा, इटली का जो माउंट एटना है फ्रेंड्स, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भी याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है। किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो क्रिस ओक्स, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगर महिला की श्रेणी में बात करें तो महिला में एस्ले गार्डनर को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा, स्पेन यह खिताब पहली बार जीता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन 2 देशों में किया गया था फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ, इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसको संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था हाइब्रिड मॉडल पर, जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर। किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन। ठीक है ना, याद रखिएगा, मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है फ्रेंड्स, ये क्वाड देशों के बीच होता है। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो हरियाणा के अंदर शुरू की जाएगी।
हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने फ्रेंड्स नागपुर जिले में स्थित है इतवारी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो जू हाओलियांग जो चीन के हैं, जू हाओलियांग जो है फ्रेंड्स ये चीन के हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो यात्रा दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 अगस्त को फ्रेंड्स क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में जिमेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम के बीच किया गया है फ्रेंड्स। जिमेक्स जो है फ्रेंड्स भारत और जापान के बीच यह एक नौसेना युद्धाभ्यास है, इसको भी आप याद रखना है। किसको याद कर सकते हैं? जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, इसे भी आप याद कर सकते हैं। किस राज्य में देश के पहले सरकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात के अंदर। किसने नींव रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू की है, इसका नाम क्या रखा है फ्रेंड्स? तो इसका नाम रखा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि के बनने का निमंत्रण दिया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को फ्रेंड्स वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। वहीं गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि की बात करें फ्रेंड्स तो कौन था? अब्देल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति, इनको गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंदर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है फ्रेंड्स एक केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, इसको भी आपको याद रखना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 की विजेता का नाम बताना है फ्रेंड्स आपको, तो कार्लोस सेंज जो है और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता है। ये फेरारी के ड्राइवर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का भी हाल ही में 16 सितंबर को निधन हो गया। वे क्या थी फ्रेंड्स? तो वे एक प्रसिद्ध लेखक थी। दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है दिव्यांगजन का पहला महाकुंभ। 41वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा किस स्थान को मिला है? तो ये शांति निकेतन आश्रम, ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये स्थित कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, जिसको 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं 42वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा किसे मिला है फ्रेंड्स? तो होयसल के पवित्र मंदिर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? होयसल कर्नाटक के अंदर स्थित है, जिसको 42वां यूनेस्को विरासत स्थल दर्ज किया गया है। तो ये 42वां स्थल है, याद रखिएगा भारत का कौन सा स्थल है? तो 42वां स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया था फ्रेंड्स? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया था और इसको कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था और नई संसद भवन में ये पहला बिल पेश किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा, और पारित भी हो गया था। ठीक है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किसने पेश किया था? तो अभी मैंने बताया अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था, जो कि विधि एवं कानून मंत्री हैं। कब पेश किया गया था? 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था, जबकि 20 सितंबर 2023 को इस लोकसभा में पास हो गया था और राज्यसभा में फ्रेंड्स अगले ही दिन यानी 21 सितंबर 2023 को पास हुआ था। ठीक है। अगला बढ़ते हैं नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है फ्रेंड्स? तो नारी वंदन अधिनियम 2023। केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरुआत किया है। पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहला पार्ट उद्घाटन किया है? तो दिल्ली के अंदर किया है। अगला प्रश्न है देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन बिल्डिंग कहाँ लगाई गई है? तो यशोभूमि में लगाई जाएगी, याद रखिएगा इसको भी। नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा फ्रेंड्स नए संसद भवन पर पहली बार झंडा तिरंगा फहराया गया। किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेष को पेश कर दावा किया गया है कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं? तो मैक्सिको देश के द्वारा।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इस बार की थीम है, यानी हिंदी में बोलें तो अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना इस बार की थीम रही है। अगला प्रश्न है सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सर्विस सेंटर पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने सर्विस सेंटर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो नजमा अख्तर को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो प्रमीड़ा अंजना, जो कि उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं फ्रेंड्स। वहीं मिस अर्थ इंडिया 2023 की बात करें तो प्रियांश सैन को चुना गया है, जो कि राजस्थान के जयपुर की हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें फेमिना मिस इंडिया कौन चुना गया है? तो वो नंदिनी गुप्ता, वो भी राजस्थान के कहाँ की हैं? कोटा की हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अभी मैंने बताया नंदिनी गुप्ता, कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो जर्मनी की टीम ने जीत लिया है। वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो विराट कोहली ने फ्रेंड्स तोड़ दिया है 13,000 रन बनाकर। इसको भी आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। 6 शतक अब तक विश्व कप में सर्वाधिक शतक था सचिन तेंदुलकर के द्वारा, लेकिन अभी कल के डेट में फ्रेंड्स रोहित शर्मा ने 7 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही साथ रोहित शर्मा जो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए। अगला प्रश्न है US ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने फ्रेंड्स पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक वर्ष में 4 टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जिसमें से फ्रेंड्स केवल जो है जो सबसे पुराना टेनिस चैंपियनशिप है विंबलडन, उसको छोड़ करके बकिया तीनों को नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच फ्रेंड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए, ये भी आपको याद रखना है। US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ, जो कि अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता फ्रेंड्स? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसको भी आप याद रखिएगा, महज 20 वर्ष के अभी है। ठीक है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना इस बार की थीम है। अगला प्रश्न है रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भारत का किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। साथ ही साथ आयुष मंत्री भी हैं फ्रेंड्स। कौन? तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो फ्रेंड्स पूर्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किया है। अगला प्रश्न है किस देश में डैनियल तूफान की वजह से बाड़ी वडरना नदी के डैम टूट गए हैं और बाढ़ में 5300 से लोगों ज़्यादा मर गए, यानी 5300 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। तो ये लीबिया के अंदर हुआ है। अगला प्रश्न है गुजरात विधानसभा में कितने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया जाएगा? तो किसने किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है। भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष में सेल्फी ली है? तो आदित्य L1। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, ठीक है ना, जो अंतरिक्ष के साथ सेल्फी लिया है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसको 2 सितंबर को भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना है। और इसको L1 पॉइंट पर इसको स्थापित किया जाएगा, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, या कह सकते हैं 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। L1 का मतलब लैंग्रेज पॉइंट होता है फ्रेंड्स, और लैंग्रेज पॉइंट होता क्या है? याद रखिएगा, जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी समान हो जाते हैं, तो उसी पॉइंट को लैंग्रेज पॉइंट कहा जाता है। ऐसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 पॉइंट है ना, L1, L2, L3, L4 और L5, इसको भी याद रखना है। किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया है? तो ये मिस्र में लिया है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इसको आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम बिल्डिंग के सामने इसको किया गया है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अष्ट धातु से बनी प्रतिमा है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत किया है? तो कर्नाटक ने। किस अफ्रीकी देश में सितंबर
2023 में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया जिससे तबाही मच गई। तो ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में मोरक्को के अंदर आया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? तो एसपीजी थे। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसके आईपीएस अधिकारी थे अरुण कुमार सिन्हा। किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिले में इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा पुराने संसद भवन को। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। पुराने संसद भवन की नींव 1921 में लॉर्ड इरविन के द्वारा रखा गया था, ठीक है, 1921 में रखी गई थी, जबकि लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है फ्रेंड्स? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर है। इन दोनों को याद रखिएगा। ये दोनों लोग फ्रेंड्स पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। यानी अब पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। वहीं नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको केंद्र सरकार ने 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार देने की घोषणा किया है? तो आईएनएस कृपाण, ठीक है ना। आईएनएस कृपाण को फ्रेंड्स भारत ने वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए चीफ कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो नए चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। इनको याद रखिएगा। अभी फ्रेंड्स हाल ही में बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था टीचर का, बीपीएससी एग्जाम टीचर का हुआ था बिहार के अंदर, उसमें एक प्रश्न पूछा था, रा का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये है फ्रेंड्स रा का आदर्श वाक्य। अगला प्रश्न है, भारी मात्रा में भूजल निकालने जाने से पृथ्वी वर्ष 1993 से 2010 के बीच कितना सेंटीमीटर झुक गई है? तो 80 सेंटीमीटर झुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय भूमि विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया है? तो कुल 22 लोगों को। अगला प्रश्न है, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स अमेरिका है। तीसरे नंबर पे चाइना है। आगे बढ़ते हैं। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार परमाणु हथियार की दृष्टि से भारत दुनिया के कौन से स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे है। भारत के पास कुल 164 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, ठीक है। महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है? तो फ्रांस में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव को बनी है सेलेस्टिस सौले। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बन गए हैं। देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है तो वो केरल है। आगे बढ़ते हैं। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो एडगर्स रिंकेविक्स को लातविया के नए राष्ट्रपति चुने गए। 5वें खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका है? तो केरल का है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह को एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यूआईडीएआई के नया सीईओ कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो अमित अग्रवाल बन गए हैं। यूआईडीएआई आधार बनाने वाली एक संस्था है फ्रेंड्स। किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने आईएसएसएफ विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? अभिनव साव और गौतमी भानोट की जोड़ी ने फ्रेंड्स आईएसएसएफ विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद बन गए हैं।
भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपथ सेवा किस देश ने शुरू की हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू की गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जाइता गुप्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन देश रहा है? तो जापान पहले स्थान पे रहा है। जापान ने कुल 23 पदक इसमें जीते हैं। वहीं 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रांड जीते हैं, ठीक है। भारत 19 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे कौन है? तो जापान है। वहीं 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के अंदर इसको आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? ये बनी है ऑस्ट्रेलिया, जबकि उप विजेता कौन रहे फ्रेंड्स? भारत रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अमरेंदु प्रकाश को फ्रेंड्स सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने की घोषणा किया है? तो अहमदनगर का नया नाम होगा अहिल्यानगर। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो 7.2% रही है। लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रेचप ताय्यप एर्दोआन बन गए हैं लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, तुर्की का अभी हाल ही में फ्रेंड्स तुर्की का नाम तुर्की किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत 137वें स्थान पे रहा है। वहीं बात करें फ्रेंड्स तो विश्व शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पे है, और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में फ्रेंड्स भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें स्थान पे है, जबकि विश्व खुशहाली सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां है, ये भी आपको याद रखना है। शीर्ष स्थान पे कौन रहा है फ्रेंड्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में? तो आइसलैंड शीर्ष स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो रयान बरनावी जो है फ्रेंड्स अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई हैं। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ओडिशा के अंदर किया गया है, यानी भुवनेश्वर के अंदर। याद रखिएगा, ओडिशा का पहले नाम क्या था फ्रेंड्स? ओडिशा का पहले नाम था उड़ीसा, ठीक है ना। और इसके 3 ऐसे नाम अभी फ्रेंड्स हाल ही में 2 नाम बदल चुके हैं, तीसरा का नाम घोषणा किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो ओडिशा पहले उड़ीसा था, जबकि उत्तरांचल जो है फ्रेंड्स पहले उत्तराखंड जो था उत्तरांचल था, और केरल जो था फ्रेंड्स केरलम जो है पहले केरल था, अब उसको केरलम करने का प्रस्ताव पास किया गया है केरल के सरकार के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.3% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिन्हा को नियुक्त किया है। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके उपन्यास पागलखाना के लिए यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिवशंकरी को। इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है, जिसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ये फ्रेंड्स गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। हाल ही में आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हैं? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के, याद रखिएगा, जिन्हें अभी हाल ही में वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो गुलाम नबी आज़ाद की कथा है, इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वार एंड वुमन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन जो है फ्रेंड्स वार एंड वुमन के लेखक हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स S.S. दुबे, ये 28वें नंबर के CGA हैं, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो बेंगलुरु के अंदर दिखाई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसका क्या है फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो कर्नाटक रही है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये फ्रेंड्स एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर है, जिनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए
जो है यूनेस्को का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। विमेन्स प्रीमियम लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो मुंबई इंडियंस बन गई है। ये इस बार का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया था और इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था, जबकि मुंबई इंडियंस जो फ्रेंड्स इस पे जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इस दिया गया फ्रेंड्स गंगूबाई काठियावाड़ी को, ठीक है ना, जिसके डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की। तो फ्रेंड्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को, इनकी फिल्म बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रेम चोपड़ा को, जो कि निर्देशक हैं। इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसको नियुक्त किया गया? तो ए.के. मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लूका ब्रेसेल ने, जो कि बेल्जियम के हैं फ्रेंड्स। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का, तो इंग्लैंड के अंदर, जिसे लूका ब्रेसेल ने जीत लिया है। भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो मुंबई के अंदर बनाई जा रही है। वहीं भारत के अंदर मेट्रो का ट्रायल कहाँ किया गया है? तो हुगली नदी के अंदर, यानी कोलकाता के अंदर। इन दोनों को आपको याद रखना है। अगर सुरंग पूछे तो मुंबई, अगर मेट्रो पूछे तो कोलकाता। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स शताब्दी पुरुष के नाम से जाने जाएंगे पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिलाषा टामी जो है पहले भारतीय बन गए हैं, जो कि गोल्डन ग्लोब रेस पूरी किया है। आसियान भारत समुद्र अभ्यास एम 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर के अंदर आयोजित हुआ है। हालांकि आसियान जो है फ्रेंड्स, आसियान का सदस्य भारत नहीं है, फिर भी आसियान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास होता है, जिसका क्या नाम है? M23। अगला प्रश्न है, लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो S.N. सुब्रमण्यम को लार्सन एंड टुब्रो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? तो बीजेपी बन गई है। कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। अगला प्रश्न है, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोट स्क्वेंजर की उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो शांति कुमारी बन गई है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कस्तूरी रे हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ, जिनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो 161वीं रैंक है, जबकि पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड और तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभयारण्य नामित किया गया है? तो कूनो पालपुर चीता अभयारण्य, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य को फ्रेंड्स भारत का पहला चीता अभयारण्य घोषित किया गया है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? तो इंग्लैंड को हराकर, इसको भी आप याद रखें।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो त्रिपुरा के अंदर बनाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय के अंदर। हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो मध्य प्रदेश के अंदर खोली जाएगी। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान हाल ही में कौन बन गए हैं? तो डेविड वार्नर बन गए हैं सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले आईपीएल में। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? तो कर्नाटक से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को, यानी केरल का यह टाइगर रिजर्व है जिसे फ्रेंड्स सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो दीपिका देशवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सुधा पाई और सज्जन कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट पुस्तक फ्रेंड्स, माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व का लेखक है। ठीक है। मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला फिशरीज अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव 2022 से किस सम्मानित किया गया है? तो ये भी रतन टाटा को ही दिया गया है। ठीक है ना। वहीं असम वैभव 2023 की बात करें फ्रेंड्स तो ये दिया गया है डॉक्टर तपन शौकिया को, ये भी आपको याद रखना है। विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा फ्रेंड्स स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकृत किया जाएगा? तो 1309 रेलवे स्टेशन को। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के पुराने जीवाश्म अवशेष को खोज निकाला है? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर। एससी एसटी ओबीसी समुदायों की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना की। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोर स्वामी को नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो अग्निकुल के द्वारा। चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। रॉकेट का नाम है अग्निवाड़, याद रखिएगा। इंजन का नाम है अग्निलेट और इसको लॉन्च कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन का उपयोग यानी इकाई का स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो पानीपत हरियाणा के अंदर भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई का स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो जोगीघोपा असम के अंदर। मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं मैनुएला रोकाबोटे। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। मयूरभंज जो है फ्रेंड्स ये ओडिशा के अंदर स्थित है। हाल ही में ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2027 तक। हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूस का। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि भारत ने चंद्रयान 3 जो भेजा था फ्रेंड्स ये सफलतापूर्वक भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रेथा थाविसीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के बने हैं। अगस्त 2023 में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में किस देश की टीम टॉप पर रही है? तो नीदरलैंड टॉप पे रही है। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है फ्रेंड्स? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। इसको याद रखिएगा। और आपसे फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। भारत का 54वां या नवीनतम टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर। फ्री IVF
ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो गोवा है। सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए नारी को नमन योजना किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। अगस्त 2023 में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पे। फ्री आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य गोवा है, ये अभी मैंने बता दिया। सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, चारा उत्पादकों के लिए चारा बीजई योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसने शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। नाटो सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फिनलैंड के अंदर किया गया है। और फिनलैंड फ्रेंड्स अभी हाल ही में 2023 के अंदर नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिसे अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकीरमन को। ठीक है, वहीं आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। किस लेखक ने जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 जीता है? तो सलमान रुश्दी ने। बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एंथोनी सेनिसुका गिटिंग इंडोनेशिया के हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सिकंदराबाद के अंदर किया है। जी किशन रेड्डी की बात करें फ्रेंड्स तो ये संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। चर्चे में रही द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो सुदीप्तो सेन है। चर्चे में रही द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री हैं। अगला प्रश्न है, चर्चे में रही फिल्म RRR फिल्म के निर्देशक कौन है? तो एस राजमौली है, इसको याद रखना है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है फ्रेंड्स? तो ये जीता है जर्मनी ने, याद रखिएगा जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है। उप विजेता रही है बेल्जियम जिसने सिल्वर मेडल पाया है। तीसरे स्थान पर रहा है नीदरलैंड जिसको ब्रांज मेडल दिया गया है। इसका आयोजन ओडिशा के अंदर किया गया है और इस बार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा फ्रेंड्स? तो फिनलैंड है, जबकि 126वें स्थान पे भारत आता है। हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं भारत की। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जापान द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो थलप्पिल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत के अंदर बनाया जा रहा है और भारत के सूरत में इसको बनाया जा रहा है। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है? तो अमेरिका ने इसको सौंपी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के आथुर पान पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की। इस बार का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। उप विजेता टीम भी कौन रही है फ्रेंड्स? तो दक्षिणी अफ्रीका रही है। दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो साउथ जोन के द्वारा दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप जीता गया है। आपको कमेंट में करके बताना है फ्रेंड्स कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में पहला भारतीय मेयर बनाया गया है? तो समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया का पहला भारतीय मेयर बनाया गया है। ठीक है, ये था फ्रेंड्स 250 प्रश्नों की मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स मैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर आता हूं, यदि आप उसको नहीं देखते हैं फ्रेंड्स तो उसको जाकर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।